गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी और रेगुलर आप जो है प्रैक्टिस सेट जो मैंने आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ वो आप रेगुलर ले रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों फिटर ट्रेड से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बने हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी को पता है दोस्तों रेगुलर जितनी मैं शिफ्ट आपके लिए करा रहा हूँ, जितने भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ वो ट्रेड वाइज आपके चल रहे हैं। जैसे पीसीएम का हुआ तो पीसीएम के सारे जो हैं शिफ्टें मैं आपके लिए करा चुका हूँ। अब जो है दोस्तों आज का जो ट्रेड है आपका वो है दोस्तों फिटर, और फिटर से रिलेटेड पार्ट ए, यानी आपको पता है दोस्तों एलपी सीवीटी टू दो पार्टों में होता है, एक तो पार्ट ए एक पार्ट बी। तो पार्ट ए में क्या होता है दोस्तों, बेसिक साइंस आपसे पूछी जाती है और इंजीनियरिंग ड्राइंग। और पार्ट बी में क्या होता है दोस्तों, आपसे ट्रेड जो आपकी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो फिटर ट्रेड का दोस्तों पार्ट ए में आपके लिए करा चुका हूं, और आज जो बातें करने वाले हैं दोस्तों हम पार्ट बी की करने वाले हैं। यानी दोस्तों फिटर से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आपको पता है दोस्तों जो आपका पार्ट बी होता है उसमें दोस्तों आपकी ट्रेड से रिलेटेड टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, 75। तो 75 के 75 प्रश्न हम करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना है दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है, जिंक लेपित लोहे को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों गैल्वेनाइज्ड आयरन। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य थ्रेडेड फास्टनर का प्रकार नहीं है? सामान्य थ्रेडेड फास्टनर का प्रकार नहीं है तो यह है दोस्तों आपका टेप, बाकी स्क्रैपर, रीमर, ड्रिल तीनों ही थ्रेडेड फास्टनर का एक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, यानी ये आपका थ्रेडेड फास्टनर का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है सॉफ्ट सोल्डर में टिन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 63%। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि भारतीय मानक प्रणाली में मौलिक टॉलरेंस की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों आपकी 18। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है खराद के शीशे के पेंच में प्रयुक्त धागे का प्रकार क्या होता है? तो ये जो धागा होता है दोस्तों ये चौकोर होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का तुलनित्र नहीं है? तो क्या नहीं है दोस्तों, मैनुअल, बाकी हाइड्रोलिक, ऑप्टिकल और प्न्यूमाटिक तीनों के तीनों दोस्तों आपके तुलनित्र हैं, लेकिन मैनुअल नहीं है। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है एक थ्रेड की शिखा और जड़ को जोड़ने वाली सतह को निम्न कहा जाता है, यानी किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? जैसे कोई थ्रेड है तो उसकी शिखा, थ्रेड का मतलब होता है दोस्तों चूड़ी, इस प्रकार से चूड़ियाँ होती है ना। तो दोस्तों इसमें पूछा है शिखा और जड़, ये शिखा होती है दोस्तों, ये जड़ होती है। इस जॉइंट को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं हम फ्लैंक। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है गियर गाड़ियों उपयोग किए जाने वाले आइडलर गियर का उद्देश्य क्या है? तो आइडलर गियर का उद्देश्य है दोस्तों टॉलरेंस की दिशा आवश्यक दिशा है, यानी टॉलरेंस की दिशा के बारे में आइडलर गियर जो है हमें बताता है, इसलिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस लॉकिंग नटों में लॉकिंग नट पर आधी मोटाई तक खांचे कटे होते हैं? तो आधी मोटाई तक किस में पाए जाते हैं दोस्तों? स्वान नट में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से क्या मापा जाता है? तो इससे मापा जाता है दोस्तों कोण।
तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है निम्न में से कौन सा लैपिंग अपघर्षक उच्च गुणवत्ता वाला फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया पारंपरिक प्रकार का नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, थर्मिट। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है इसे पतली शीट में खींचने के लिए किसी धातु के गुण को क्या कहा जाता है। तो उसे कहते हैं दोस्तों लचीलापन यानी तन्यता। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है 50 mm और 150 mm के बीच के आकार वाले पाइपों के व्यास, ये व्यास का, ये दोस्तों व्यास होता है एक प्रकार का, व्यास को इसी रूप में चिन्हित किया जाता है। तो 50 mm से 150 mm के बीच के आकार वाले पाइपों को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है दोस्तों, चेन पाइप रिंच का। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है टैप वाशरों का उपयोग किया जाता है, यानी टैप वाशर जो होते हैं उनका उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, नटों को लॉक करने में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि जब किसी छोटे छेद का आकार सबसे बड़े शाफ्ट के आकार से बड़ा होता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों क्लियरेंस फिट। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है दोस्तों, ये चित्र दिया है और इसके बारे में पूछा है कि ये किस प्रकार का जो है बोल्ट है। तो ये दोस्तों एक प्रकार का आपका दोस्तों देखिए बेंट फाउंडनेस बोल्ट है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। ये आपको याद रखना है, आगे पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि शीट के 2 टुकड़ों या अधिक में कतरना, शीट को 2 टुकड़ों या उससे अधिक टुकड़ों में कतरना क्या कहला जाता है, क्या कहा जाता है। तो उसे कहते हैं दोस्तों पार्टिंग। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है रेती बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो रेती बनाने के लिए दोस्तों उच्च कार्बन युक्त इस्पात का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कोणों को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता। तो देखिए दोस्तों प्रोटेक्टर हेड, क्लेनामीटर और बेवल प्रोटेक्टर जो है, तीनों का प्रयोग दोस्तों कोण मापने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल फ्लैट का प्रयोग कोण मापने के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा है किस उपकरण का उपयोग दोस्तों कोण मापने के लिए नहीं किया जाता। तो किसका नहीं किया जाता, ऑप्टिकल फ्लैट्स का। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ठीक है दोस्तों, डबल टाइप हो चुका है इसमें भी दोस्तों गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर 2 मैंने आपके लिए बता दिया है। अगला प्रश्न है, यहाँ हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य थ्रेडेड फास्टनर का प्रकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, नेल। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। जबकि बोल्ट, स्क्रू, नट तीनों दोस्तों फास्टनर थ्रेडेड हैं, नेल इसका आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों ऑक्सीजन जो गैस सिलेंडर होता है उसका रंग होता है दोस्तों आपका काला। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा और याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ हम देखते हैं दोस्तों एक छेद के आकार को बढ़ाने और उसके सतह को बढ़ाने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो उसे कहते हैं दोस्तों छिदाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी बेल्ट सामग्री अम्लीय और गीली स्थितियों का सामना कर सकती है। तो कौन सी बेल्ट दोस्तों, बालाटा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि स्लिप गेज के अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका 32 mm इंटू 9 mm, यानी 32 से 9 mm के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि चिन्ह यानी मार्किंग के लिए सरफेस प्लेट का उपयोग क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है दोस्तों, क्योंकि यह डेटम सतह यानी आधार प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है डैश सख्त करने की एक प्रक्रिया है जिसमें बाहरी परत को कार्बन की बढ़ती मात्रा से कठोर बनाया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों कार्बोराइजिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और दोस्तों देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है दोस्तों, शेयर करना है अपने हर फ्रेंड सर्कल में, हर दोस्त को, हर फ्रेंड को दोस्तों वीडियो को शेयर करना है, ताकि जितने भी भाई जो हैं दोस्तों LPCVT तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उनको दोस्तों इस क्लासेज जो है प्राप्त हो सकें और उनकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं अगला प्रश्न है कि गो और नो गो गेज का उपयोग करने के लिए मुख्य उद्देश्य इसे डैश के रूप में उपयोग करना है। तो गो और नो गो गेज जो है इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों लिमिट गेज के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है ड्रिल चॉक को डैश के माध्यम से ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल पर लगाया जाता है। तो किसके माध्यम से दोस्तों, आर्बर के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि चक्रीय गति को रेखीय गति में और रेखीय गति को चक्रीय गति में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के गियर सेट का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है दोस्तों, रैक और पिनियन का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि सेंटर पंच बनाने में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो सेंटर पंच बनाने में किया जाता है दोस्तों उच्च कार्बन युक्त इस्पात का। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है पेच जैक में किस प्रकार के धागे का उपयोग किया जाता है। तो पेच जैक में दोस्तों किया जाता है आपका स्क्वायर के धागे का, स्क्वायर के रूप में धागा जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुबिंदु काटने वाला उपकरण है। तो कौन सा है दोस्तों, रेती। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे कंपाउंड रेस्ट के ऊपरी भाग में फिट किया जाता है। तो कंपाउंड रेस्ट के ऊपरी भाग में किसे फिट किया जाता है दोस्तों, टॉप स्लाइड को। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है यदि मुख्य व्यास मेजर डायमीटर जैसे हम कहते हैं 10 mm से और पिच 1.5 mm हो तो टैप ड्रिल का आकार ज्ञात कीजिए। यानी टैप ड्रिल का आकार क्या होगा दोस्तों, तो ये होगा दोस्तों 8.5 mm, यानी दोस्तों 8.5 mm के बीच में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और दोस्तों देखिए अगर आपको पता ना हो तो आपको क्या करना है सीधा दोस्तों, जो आपका मुख्य व्यास जो होता है ये मेजर डायमीटर होता है उसमें दोस्तों ये पिच का जो है आकार घटा देते हैं तो आपका टेप ड्रिल का आकार निकल कर आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है शाफ्टों के बीच की दूरी बहुत कम होने पर किस प्रकार का बोल्ट उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के बोल्ट का उपयोग किया जाता है दोस्तों, बी आकार के बेल्ट है दोस्तों, बोल्ट नहीं है, बेल्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों वी आकार की बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि
फीलर गेज ब्लेड की मानक लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 100 mm के बीच में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, ये 40 प्रश्न मैंने आपके लिए कराए हैं और मैंने शुरुआत में बोला था आपके लिए कितने दोस्तों, 75 प्रश्न। लेकिन दोस्तों मैंने क्या किया है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने सोचा कि क्यों ना इन 75 क्वेश्चनों को, आप खुद सोच सकते हो दोस्तों, अगर 75 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डालता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती और आपके पास इतना समय है नहीं। समय तो है दोस्तों, लेकिन देखिए दोस्तों, आपको क्या है, कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता, तो मैंने इसी वीडियो को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 ये हो गया दोस्तों, अगला जो वीडियो होगा वो पार्ट 2 से होगा, जिसमें दोस्तों जितने भी आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए कंप्लीट करा दूंगा। तो इसी प्रकार से आपको ये ट्रेड की जितनी भी आपकी, जैसे पीसीए में हुआ, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, डीजल, वेल्डर, जितनी भी आपकी ट्रेड हैं, सारे ट्रेडों से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। और क्लासें जो हैं ये दोस्तों आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाली हैं, बशर्ते आपको एक बार जो है इन्हें देखना है, अच्छी तरह समझना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है और लास्ट तक वीडियो पर बने रहना है। और अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ।